हेलो एंड वेलकम टू इनोवेटिव लर्निंग प्रोसेस। आज हम देखेंगे सफलता का राज। सफलता के राज के बारे में बात करेंगे। एक श्लोक कहा गया है गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोचत्तु कर्मणि। यानी कि कर्म करने में ही आपका अधिकार है, फल की चिंता मत कीजिए। कर्मण्येव अधिकारास्ते, कर्मण्येव कर्म करना ही आपका अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, और फल की चिंता मत करें। माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा, आप कर्म के फल का कारण भी मत बने। ते संगोवशत्तु कर्मणि, अपने कर्मों को कर्म की फल की इच्छा से बिल्कुल अलग रखें, यानी कि उसके साथ में उसको जोड़ के ना देखें। यानी कि भगवान श्री कृष्ण इसमें बता रहे हैं अर्जुन को कि कर्म करने में ही केवल आपका अधिकार है। ये सभी के लिए है कि जब तक हम अपना कर्म करते हैं तब तक हम ये मत सोचें कि हमारे किए गए कर्मों का फल क्या मिलेगा। अगर निश्चित रूप से हमने अच्छा कर्म किया है तो उसका अच्छा फल मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोचत्तु कर्मणि, और आप कर्म के फल का कारण भी मत बने। यानी कि आप ऐसा मत सोचें कि आपके जो किए गए कर्म हैं उसी के अनुरूप आपको फल मिला है। हो सकता है कि वो किसी और कर्म का फल हो, जैसे कि आपने पढ़ाई की है लेकिन उसके बावजूद भी सफलता नहीं मिली है। तो इससे सीधा तादात्म्य ये नहीं है कि आपने पढ़ाई नहीं की है। हो सकता है कि और कोई कारण हो जिस कारण से आपको जो फल मिला है वो अवांछित है। इसलिए अपने कर्मों को अपने फल के साथ में जोड़कर मत देखिए। यानी कहने का मतलब है कि आप सीधा सीधा केवल कर्म कीजिए, इसके अलावा मत सोचिए कुछ। फल तो अपने आप मिलेगा, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ऐसे ही कामायनी में कहा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, कैसे इच्छा पूरी हो मन की। बहुत अच्छी बात कही गई है कि ज्ञान दूर, हमारा ज्ञान कुछ अलग है, क्रिया भिन्न है, काम हमारे कुछ और हैं। कैसे इच्छा पूरी हो मन की, और ऐसी स्थिति में हमारी इच्छा कुछ और है, और यह इच्छा किस तरीके से पूरी होगी। यानी ऐसी इच्छा नहीं पूरी हो सकती है। कहने का मतलब ये है जैसे हमें किसी भी तरीके से अगर कोई हमारी इच्छा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो, मान लीजिए कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या फिर कुछ और बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, लेकिन हमारा उसका ज्ञान कुछ और कहता है, यानी ज्ञान हमारा उस क्षेत्र में नहीं है, कार्य हमारे उससे अलग हैं, जो उसके लिए ज़रूरी कार्य हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे में हमारी इच्छा करना कि हम उस उपलब्धि को हासिल करें, ये पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि अपने तन मन धन हर तरीके से किसी भी कार्य को करना है तो उसमें लग जाइए, तभी उसमें सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। ऐसे ही रामचरितमानस में कहा गया है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यानी कि ये पूरा संसार कर्म प्रधान है, यानी कि जो कर्म करेगा उसी को अच्छा फल मिलेगा। जो जस करहि, जो जिस प्रकार से करेगा, सो तस फल चाखा, उसको उसी प्रकार से फल मिलेगा। यानी कि अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छी सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आपने बुरे किए हैं तो निश्चित रूप से उसका बुरा परिणाम मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार से हमें अपने कर्मों पर भरोसा करना चाहिए, और अपने कर्मों को करते हुए हम जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हमारे हाथ लगेगी। जय हिंद, जय भारत।